ये एसपी सर को गुप्त सूचना मिली थी। ये टोटल 2 रेड्स हुए थे। एक 26 तारीख को रात में हुआ था और एक 27 तारीख को रात में हुआ था। एसपी सर को दोनों में गुप्त सूचना मिली थी। दोनों का भी जॉइंट आप लोग को सूचना दिया जा रहा है। विधिवत जो जी कार्रवाई थी उसको करने के बाद 26 तारीख को शाम में हमें सूचना मिली थी कि 2 लड़के ग्रे अपाची पे, एक का नाम मुकेश महतो और दूसरे का नाम विकास कुमार, ये आ रहे थे तमाड़ रांची से आ रहे थे और नगवा में एक अफीम का डील करने वाले थे। हमें सूचना मिली थी। तो यहाँ जो निर्मल महतो पार्क के समीप एक चौक है, उधर हमने चेकिंग लगाया था। वहाँ पे ये बाइक के साथ इन 2 लड़कों को हमने पकड़ा। इनके पिट्ठू बैग में हमें 2 किलो मादक पदार्थ अफीम मिला। 4 मोबाइल की भी रिकवरी हुई और कैश रिकवर हुआ 9100 रुपीज़। इसके अलावा हमें ये पता चला कि इस अफीम को ले जाके गिद्धौर में ब्राउन शुगर बनाया जा रहा था एक व्यक्ति के द्वारा। तो हमने फिर से रेड किया था। कोर्रा थाना प्रभारी गए थे उस रेड में और गिद्धौर से उन्होंने जो रेड किया था उसमें एक और व्यक्ति थे, मुकेश कुमार दांगी, जो करीब 30 वर्ष के हैं। वो इसी अफीम को ब्राउन शुगर में कन्वर्ट करते थे और बहुत हाई दामों में बेचते थे। तो हमने टोटल 3 अरेस्टिंग की है और 2 किलो अफीम पकड़ा है। ये पहला सूचना था। इसके अलावा दूसरा, कल रात में फिर हमें सूचना मिली थी कि एक अरविंद बस है जो रांची से बनारस की ओर जाने वाली बस थी। उसमें से एक व्यक्ति था जो नीले रंग के टी शर्ट में आ रहा था और वो भी मादक पदार्थ अफीम को नगवा में बेचने वाला था। आगे उसका प्रोसेसिंग कहाँ तक जाने वाला था इस पर भी अनुसंधान चल रहा है। और फिर हमें ये सूचना मिली थी तो यही जो वीर बजरंग चौक है इसके पास हमने बस को रोका था। उससे ये लड़का जब उतरा तो हमें इसे पकड़ा और इसके पास से हमें 1.8 kgs अफीम मिले हैं। कैश की बरामदगी हुई है 600 रुपये की और एक एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुए। इस व्यक्ति का नाम अभिषेक कुमार है, 26 से 27 वर्ष का है और देहर चौपारण का रहने वाला है। तो ये टोटल पिछले 48 घंटों में 26 तारीख को, जैसा आप जानते हैं, नशा निषेध दिवस था, उस ज़्यादा एसपी सर की सख्त निर्देश थे कि हमें इस पर काम करना है। टोटल पिछले 48 घंटों में हमने 3.8 kgs अफीम किया है, जिसका दाम जैसे जैसे ये लोग बाहर जाते हैं वैसे वैसे दाम बढ़ते रहता है। बट ये हमारी एक पहल है कि हम लोग हज़ारीबाग को नशा मुक्त करते हैं। क्या एनएच का लाभ लोगों को मिल रहा है, तस्करों को? हज़ारीबाग से एनएच गुजरता है तो काफ़ी बड़े सारे तस्कर यहाँ से पकड़े जाते हैं और कई मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। देखिए, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है तो हमेशा मादक पदार्थ का थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिकिंग होता है। ये हर बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट के साथ ऐसा होता है। पर हमारा काम ये है कि अब एनएच है नहीं है, एनएच से लोगों को सुविधा ज़्यादा होती है ना। तो एनएच है तो बढ़िया बात है, लोगों को सुविधा होगी। और जब ये गैर कानूनी काम उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो वो हमारा काम इन्हें रोकना। वो बस से करे, वो बाइक से करे, ऐसे भी करेंगे। हज़ारीबाग पुलिस उसके लिए तत्पर है कि हम लोग नशा मुक्त कर देंगे हज़ारीबाग को। उसमें वो एनएच का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग एनएच पे पकड़ेंगे और वो कच्ची सड़क का इस्तेमाल करेंगे तो हम कच्ची सड़क पे पकड़ेंगे। ये नशा के सौदागरों का जिस तरह से जाल बिछ रहा है, क्या ये तो गिरोह काम कर रहे हैं या स्वयं लोग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बहुत सारे गिरोह साथ में ही काम करते हैं। ये पूरा लंबा प्रोसेसिंग होता है जहाँ से उगाया जाता है और जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट को बेचा जाता है। तो लंबा गिरोह होता है। पुलिस का काम होता है कि बीच में अगर हम कहीं भी इस लिंक को तोड़ पाएँ और आगे पीछे का अनुसंधान करके थोड़ा सा भी एक भी गिरोह को अगर हम लोग नेस्तनाबूद कर पाएँ तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो उस पर हमारी कोशिश रहेगी। N4 News Bharat